ओम सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हेया सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्णसमाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। भगवान श्री रामकृष्ण देव, भगवती माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूज्य स्वामी बुद्धेश्वरन जी महाराज को मेरा प्रणाम है और आप सबका प्रणाम। आज 27वां श्लोक लेंगे। 17वां अध्याय श्रद्धा त्रय विभाग योग में 27वां श्लोक है। 26 तक हमने लास्ट खत्म किया। उससे पहले एक भजन, आज एक छोटा सा मैं उड़िया भजन गाऊंगा। पता नहीं कितना लोग समझ में आ गया, मेरे को पता नहीं है, लेकिन इच्छा हुई। भगवान जगन्नाथ जी के ऊपर है वो भजन, उसका मीनिंग मैं बाद में बता दूंगा। अभी भजन गा लेता हूँ, छोटा सा भजन है। जगन्नाथ ओ मोते कर तुम माड़ी, ज्यों फूल रे तुम सरधा बड़ीब, से ही फूल देवी तोड़ी। मोते कर तुम माड़ी जगन्नाथ हो, मोते कर तुम माड़ी। मोतोड़ा फूल रे सजा हे उठीब, गले लंबाइणा माल, से बेसमोहन निरेखी नयन, सुखे हेब छड़ छड़। नीलाद्रि बिहारी सुना मो गुहारी, अधमर एई अली। मोते कर तुम माड़ी जगन्नाथ हो, मोते कर तुम माड़ी। क्यों फूले तुम सरधा नहिले, गुपते रखी फूल, जन्म कालरू साइती रखी। पूजिबी तुम पयर, से मो आत्मा फूल तुम चरण रे, हर पीबी एही अली। मोते कर तुम माड़ी जगन्नाथ हो, मोते कर तुम माड़ी। मोते कर तुम माड़ी। भक्त जगन्नाथ को प्रार्थना करता है कि मुझको तुम्हारा माली बनाओ। मैं तुम्हारा बगीचा का जो बाग होता है, बगिया, उसके देखभाल करूँगा, और जो भी फूल तुम्हारा मन लगेगा उस फूल को तोड़ के मैं तुमको दूंगा। फिर संजय नंबर 1 में बोलते हैं, मेरा तोड़ा हुआ जो फूल है, निकाला जो फूल है, चुना हुआ फूल, उसमें जो तुम पहन के बैठते हो सिंहासन पर, देख के हमारे आंखें छल छल हो जाता है। ऐसा बहुत आनंद होता है तुमको देख के, हो फूल को जो पहन के बैठते हो, तो माला जो पहनते हो।
और दूसरा स्टांजा में बोलते हैं कि अगर तुम्हारे कोई भी फूल में पसंद नहीं हो, जितना फूल उगाया हुआ है, तो भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास एक गुप्त फूल है, मेरे पास सीक्रेट फूल में रखा हूँ उसको, जन्म से, मेरा जन्म से आपके लिए मैं उसको निकल रखा हूँ छुपा के, कि आपके चरणों में उसको अर्पित करूँगा। वो मेरा आत्मा फूल है, हृदय का फूल है, उसको आपको अर्पण करना चाहता हूँ मैं। ये भाव है, वक्त का भाव है। तो बहुत सुंदर भजन है, हमको बहुत अच्छा लगता है भजन। तो आज जैसे ही मन हुआ, यद्यपि जगन्नाथ जी का कोई उत्सव का दिन नहीं आज, लेकिन फिर भी मन हुआ कि फूल का भजन सुनाया जाए आपको, तो इसके समाप्त करता हूँ। अभी भगवद गीता 27वां श्लोक। यज्ञ तपसि दाने च स्थिति सदीति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयम सदित्येवाभिधीयते। तथा यज्ञ तप और दान में जो स्थिति अर्थात निष्ठा है, वो भी सत इस प्रकार कही जाती है। उसके लिए अर्थात उन यज्ञ तप और दान के लिए अथवा परमात्मा के लिए किया गया कर्म भी सत इस प्रकार कहा जाता है। तो हम अभी तक ओम चर्चा कर चुके हैं। शुरू में बोले थे ओम तत्सत इति निर्देशो, तो ओम चर्चा कर चुके हैं, तत् चर्चा कर चुके हैं, और अभी सत की चर्चा कर रहे हैं। तीनों ध्यान रखें, तीनों ही ईश्वर को समझाता है, परमात्मा को समझाता है, लेकिन सिर्फ व्यवहार करने की तरीका कहाँ व्यवहार करते हैं उसके ऊपर थोड़ा फ़र्क हो जाता है, माइन्यूट फ़र्क है। देखिए मैं आपको बताऊं, ये बहुत ज़्यादा ये थोड़ा एकेडमिक इंटरेस्ट ज़रूर है इसमें। प्रैक्टिकली हम डिफरेंशिएट करना, कहाँ तप और कहाँ सत यूज़ करना है, क्या तत् यूज़ करने का है, ये थोड़ा समझना मुश्किल है। पर भगवान कृष्ण ने इसको जो समझाया अर्जुन को, डेफिनेटली उसका कोई मकसद लक्ष्य तो है ही है। और साथ में ये जो एक्सप्लेनेशन है उसमें हमको लगता है कि कहाँ क्या यूज़ करना है इसमें और क्यों यूज़ करना है, थोड़ा प्रैक्टिकल जो बातें हैं वो भी हम चर्चा कर ही रहे हैं उसके अंदर। 25वां श्लोक में हम जो चर्चा किए थे 25 में, तदित्यन अभिसंध्याय फलम यज्ञ तपक्रिया दान क्रिया से विविधा क्रियंते मोक्षकांक्षी भी है। तत् इस प्रकार उच्चारण करके मोक्ष कामियों के द्वारा, ध्यान रखें उसको, तत् इस प्रकार उच्चारण करके मोक्ष कामियों के द्वारा फल की न चाहकर फल को न चाहकर अनेक विध यज्ञ तप रूपी क्रियाएँ तथा दान रूपी क्रियाएँ की जाती है। तो क्या हुआ इसमें, इसमें मुख्य है तप जो है, स्टंजा 25 में जो पढ़ा, यज्ञ दान और तप 3 क्रिया है मुख्य, यज्ञ दान और तप, उसके बारे में डिटेल हम लोग चर्चा कर चुके हैं। ये डोमिनेटेड है तत् द्वारा है, ये हम पढ़े थे 25वां श्लोक में। लेकिन यहाँ जो है ये सत से है, यही तीनों यज्ञ है, तप है, क्रिया, और यज्ञ दान और तप, ये तीनों करेंगे, लेकिन ये डोमिनेटेड बाय थॉट, सत नॉट तत्। और फर्क क्या है, ये जो दोनों बीच में तत्व और सत में थोड़ी फर्क है, बहुत माइल्ड फर्क है, बहुत ज़्यादा नहीं है। तत्व में क्या होता है, ये जो जार जो हम करते हैं उसमें मोक्ष या लिबरेशन जो है ये उसका मुख्य रहता है। बताया ना, मोक्ष कामियों के द्वारा उनको मुक्ति चाहिए, साधना जगत में, और ज़्यादा दिन उनको पुनर्जन्म बारंबार नहीं चाहिए। इसके बारे में पढ़ें, पुनर्जन्म क्यों नहीं चाहिए। ये प्योरली आध्यात्मिक जगत में रहना चाहते हैं, संसार से उनको कोई विशेष लेना देना नहीं है। क्योंकि संसार में अगर रहेंगे, लोगों के दुख अगर देखेंगे, लोगों के गरीबों से मिलेंगे, तो नेचुरली ये मोक्ष की चिंता हमारे से मन में खत्म हो जाएगी। मैं एक छोटी सी एक कविता नहीं है, एक हमारे उड़ीसा में एक महिमा धर्म हो चुका है, भीमा भोई करके एक हो गए हैं बहुत बड़े संत, उनके द्वारा उनका एक छोटी सी श्लोक है, उड़िया में है वैसे। वो बोलते हैं कि जितने हम देखते हैं दुख चारों तरफ सब देखते हैं, इसमें देखें कि कैसे मैं सहूँ। तो दुख अप्रमित, तो इतने अप्रमित मतलब इतने बेहिसाब लोगों का दुख है, उसको देखो कि बस सहूँ।
मो जीवन पक्ष नर्क पड़ी था जगत उद्धार हो। प्राणी का ऐसा पूरा कविता ऐसा है, प्राणी का आरत दुख अप्रमित देखो देखो कि मैं सहु, मो जीवन पक्षे नरके पड़ी था वो जगत उद्धार हो। भीमा भोई कहते हैं उसमें, बहुत सुंदर कविता का पूरा उनका शास्त्र है। उसमें बोलते हैं कि जगत में जो है प्राणी का आर्त, लोगों के दुख दर्द देख के मैं कैसे सहूँ, अप्रमित दुख है उसको देखते कैसे मैं सहन करूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि भले मेरा जीवन नर्क में रह जाए, लेकिन मैं जगत उद्धार के लिए कुछ काम करना चाहता हूँ। ये प्योर सेवा की भावना स्वामी विवेकानंद का ठाकुर का तो खाली हिंट दिए थे। स्वामी विवेकानंद सारा जीवन उन्होंने इसी भाव को लेकर ही वो कहा, आत्मन मोक्षार्थम जगत हिताय च, जो स्वामी जी किए थे उस समय में 1897 में 1 मई को रामकृष्ण मिशन बना था, तभी उन्होंने मोटो रखा था बौद्ध वाक्य रामकृष्ण मिशन का, आत्मन मोक्षार्थम जगत हिताय च, अपनी मुक्ति तथा जगत का कल्याण। ठीक है, लेकिन कुछ बहुत कम समय के बाद स्वामी जी के बांग में पढ़ेंगे, स्वामी जी बोलते हैं कि मुझे मुक्ति नहीं, मेरे मुक्ति का 14 पुरुष का डेथ हो चुका है, मृत्यु हो चुकी है, और मेरी संतान कभी मुक्ति की कामना नहीं करेंगे, जो मुक्ति की कामना करेगा वो नर्क में जाएगा। स्वामी विवेकानंद ऐसा कहते हैं। ये ठीक भीमा भोई ऐसे ही बात को कहे थे, तो बहुत पहले की बात है, सैकड़ों साल पहले की बात है। तो मैं कैसे सहूँ, तो मैं जो बोला था संसार में जो रहेंगे हम लोग, तो संसार में रह के जो लोगों का दुख कष्ट देखेंगे, देखने पर ऑटोमेटिकली हो सकता है, अगर हमारा हृदय पत्थर अगर नहीं है, पत्थर दिल अगर नहीं है, थोड़ी सी अगर भावनाएं, थोड़ा इमोशंस, थोड़ा जज्बात अगर है मन में, तो डेफिनेटली हम दूसरे का दुख देख के कष्ट होगा ही होगा। उस केस में हम क्या चाहेंगे, समाज कल्याण, जगत कल्याण, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। भगवान बुद्ध ने कहा था, स्वामी जी उसको परिवर्तित करते हैं, बहुजन नहीं सर्वजन। बहुजन जहाँ कहते हैं हमने कुछ लोगों को एक्सक्लूड कर देते हैं, बात कर देते नहीं, बात नहीं। सर्वजन होता है हिताय सर्वजन सुखाय, सभी के कल्याण के लिए, सभी के हित के लिए ये हम काम करेंगे, ऐसा था। तो यहाँ जो बोलते हैं कि जो तत्व जो है, ये मोक्ष कांक्षी जो है, मोक्ष पाने चाहने वाले, उन्होंने उसको मोटो में रखा। ठीक है, ऐसा समाज में लोग बहुत है, उनका काम सिर्फ मोक्ष के मुक्ति के लिए ये रखते हैं। तो उस केस में उनकी जो इमोशंस का जो बड़ा हाई पिच में रहता है, उनका बहुत हाई टोन में रहता है। और ये जो ब्रह्मावस्था के जो सिम्टम्स ये बहुत शुरू में देखे जाने लगती है साधना की शुरुआत के दिनों में, क्योंकि डाइवर्सन कुछ है ही नहीं ना, डिस्ट्रक्शन उस व्यक्ति को कुछ है ही नहीं। हिमालय के कई कंदराओं में के गुफाएं में, जहाँ जन कोलाहल से दूर, बहुत दूर, कोई आए ना कोई जाए ना, अकेला बैठे बैठे अनंत जो सालों तक तपस्या जो करते हैं, उनको और मन कहीं भटकने की बात ही नहीं है, कोई है ही नहीं। मन को उन्होंने कभी जीवन में लगा ही नहीं है, एक्सपीरियंस अनुभूति उनको मन को कभी दी नहीं उन्होंने कि ये फिर कभी हमको परेशान भी करेगा, नहीं। तो एकदम एकचित्त होकर, एकनिष्ठ होकर, सिर्फ भगवान को मन में धारण करते हुए, भगवान का नाम स्मरण करते हुए साधना करेगा, तो नेचुरली जो ब्रह्मावस्था की जो प्रायर स्टेजेस है वो उनके जीवन में दिखने लगता है, और उनका भक्तिभाव से ओतप्रोत रहता है व्यक्ति। इसीलिए बोलते हैं कि मन हमेशा हाई पिच में हमेशा रहता है, उच्च अवस्था में कहते हैं ना, तो रहता है उसको, ऐसे व्यक्ति है वो। लेकिन दूसरा जो है, हाँ, जो सत्य है, सत्य में मोक्ष का कामना नहीं है, वो जगत कल्याण के लिए भी करते हैं। ऐसा नहीं कि मोक्ष की कामना बिल्कुल नहीं है, लेकिन इससे प्राइमरी थॉट नहीं है मोक्ष मुझे मिलना चाहिए और सबको दरकिनारा कर दिया, ऐसा नहीं होता कभी भी। तो होता है ये स्लो, इसका भी अवसर मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा, थोड़ा स्लो मिलेगा, बट स्टडी स्लो मिलेगा, कि मिलेगा ज़रूर। हम अगर भक्ति, कर्म, ज्ञान, राज, ये सबका एक विश्लेषण करेंगे, देखेंगे, कोई भी हम योग लें, उस योग में हमको पूछ सकते हैं जाके हम। इसलिए स्वामी विवेकानंद, उनका जो फेमस, जो कह सकते बाइबल जैसा, बाइबल क्या मतलब, बहुत फेमस जो है, यूनिवर्सल उन्होंने दिया है कि इट्स सोल इज पोटेंशियल डिवाइन, द गोल इज टू मैनिफेस्ट दिस डिविनिटी विद इन बाय कंट्रोलिंग नेचर, एक्सटर्नल और इंटरनल। प्रत्येक जीव अव्यक्त ब्रह्म है, अव्यक्त है, व्यक्त नहीं, अंदर ब्रह्मावस्था है,
लेकिन व्यक्त नहीं है वो, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसको व्यक्त, अव्यक्त जो है उसको व्यक्त करना पड़ेगा। तो ये टू मैनिफेस्ट दिस डिविनिटी विद इन। और कैसे करेंगे, अंदर कुछ प्रकृति है, अंत प्रकृति बाह्य प्रकृति, दोनों का नियमन करके, नियंत्रण करके, बाय कंट्रोलिंग नेचर एक्सटर्नल इंटरनल। तो कैसे करेंगे, स्वामी जी बोलते हैं डू दिस, ये करो बाय वर्क और वर्शिप और साइकिक कंट्रोल और फिलोसॉफी। वर्क कर्म योग, वर्शिप भक्ति योग, साइकिक कंट्रोल ये राजयोग, और फिलोसॉफी दर्शन ये है ज्ञान योग। तो भक्ति कर्म ज्ञान और राज चारों का करके बाय वन और मोर और ऑल ऑफ दीज एंड बी फ्री। भाई करो, तुम कैसे करोगे, एक पथ ले सकते हैं, एकाधिक ले सकते हैं, या सारे को समन्वय योग, स्वामी विवेकानंद कहते हैं समन्वय योग करो, बट बी फ्री, मुक्त हो जाने का है। दैट मीन्स मुक्त किससे, सारे बंधनों से। दैट मीन्स ये मुक्ति का ही मार्ग है, वो पूरा प्योर मुक्त हो जाओ। बंधन रहेगा तब ना पुनर्जन्म होगा, कोई आशा कामना रहेगी तब ना पुनर्जन्म होगा, नहीं, सबसे मुक्त होकर खत्म। दिस इज द होल ऑफ रिलीजन, यही धर्म का सार है। बाकी बोलते हैं डॉक्ट्रिन्स और डगमास और टेम्पल्स और बुक्स और फॉर्म्स, ये सारे जितने किताब, ये सो कर्म जो कर्म संस्कार, आपके कर्मकांड, उपासना पद्धति, ये सारे क्या है, गौण मात्र, ये मुख्य नहीं है, ये शुरुआत के लिए है। ये किंडरगार्टन केजी है ना, केजी पढ़ते हैं ना, ये केजी की बातें, सो केजी 1 केजी 2 क्लास 1 ये सब बातें हैं, पर फाइनल बातें जो है वो है मुक्ति की कामना। तो ये बातें वो कहते हैं, तो सत्य जो है उसमें भी तब वो सब मिलता है असर, लेकिन उसका थोड़ा सा स्लो बट स्टेडी। तो ये है यज्ञ तप और ज्ञान, ठीक है। अगर परफेक्टली किया जाए, ठीक ठीक तरीके से किया जाए ना, तो ये सत्य के अंदर आ जाएगा, तत्व के अंदर आ जाएगा, सत्य के अंदर, क्योंकि लंबा प्रोसेस है उसका। तो यू कैनॉट बी फास्ट, एक चीज़ को लक्ष्य का नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें ध्यान देना पड़ता है उसके लिए, और करेंगे वो सत्य के अंदर आ जाएगा। और लेकिन दोनों है, मिलना दोनों को ही है। और इसमें सत्य में जो है एंड एंड मीन एंड एंड कहते हैं ना, साध्य एवं साधन, साध्य एवं साधन प्रणाली। हम जाते लक्ष्य होता है एक, और एक कर्मधारा होती है। स्वयं विवेकानंद अन्यत्र उसको बोले हैं कि मैं जितना इम्पोर्टेंस लक्ष्य को देता हूँ, उतना ही इम्पोर्टेंस मैं मीन्स को, बर्तक साधन प्रणाली को भी देता हूँ। ये साधन प्रणाली अगर हमारे परफेक्ट नहीं है तो हम साध्य तक, लक्ष्य तक पहुँच नहीं पाएंगे। इसलिए स्वामी जी बोलते हैं वहाँ कि तुम लक्ष्य एक निर्धारण करो पक्का, जो हाईएस्ट गोल हो सकता है इंसान का, लक्ष्य करो, एंड उसके पहुँचने के लिए मार्ग प्रशस्त ये करो, तय करो। लेकिन मैं तो कहूँगा मार्ग तय करने की जरूरत नहीं है, मार्ग ऑलरेडी हमको दिया हुआ है, ऑलरेडी अनंत काल से मार्ग हमारे पास है, सिर्फ उससे फॉलो करने का बस है। तो ये अनंत का है, तो लक्ष्य और कर्मधारा, स्वामी बोलते हैं कि लक्ष्य निर्धारण करो, कर्मधारा तुम्हारे सामने है, स्टार्ट वर्किंग। देन यू इफ यू फॉरगेट द गोल ऑल्सो, लक्ष्य को अगर भूल भी जाए तो भी कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि जब मार्ग में जा रहे हैं, ये मार्ग इतना प्रशस्त हाईवे है कि वो जाके हमको वहीं पहुँचा देगा। तो ये स्वामी जी बोलते हैं, तो ये मार्ग है। तो इसे एंड एंड मीन एंड एंड, मीन मतलब कर्मधारा या साधन प्रणाली, और गोल जो है, एंड लक्ष्य जो है अंतिम, वो है हमारा मुक्ति कामना, जो भी हम करें। तो ये दोनों अलग अलग है इसमें, लेकिन दोनों पर महत्व देना पड़ेगा, दोनों के पर इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा हमको। हम एंड हमको लक्ष्य चाहिए तो हम मीन कुछ भी नहीं चलेगा, हमको बराबर ठीक ठीक मार्ग में चलना पड़ेगा। एग्जैक्टली वे टू फॉलो दी मार्ग। जो कहते हैं ना, हम ये जा रहे हैं रास्ता, थोड़ी सी अगर कहीं डाइवर्ट हुए 1 डिग्री भी, तो रास्ता हमको कहीं और लेके चला जाएगा। तो फिर पता चले कि निकले थे कुछ लाने के लिए और कुछ घर में लेके आ गए। गुरु नानक देव बोलते हैं, हम बाजार गए कुछ लेने के लिए और भूल गए और कुछ और लेके आ गए, तो ये नहीं चलेगा हमको। तो ये लक्ष्य और कर्मधारा, इसको ध्यान करना पड़ेगा। दोनों के इम्पोर्टेंस है, जितने इम्पोर्टेंस एंड को है, ठीक स्वामी जी की बातें हैं। उसमें एक छोटा सा उदाहरण दें हम लोग, जैसे हम लोग बिल्डिंग बनाते हैं ना, बहुत बड़ा बिल्डिंग बनाते हैं, बिल्डिंग में पहले सुपर स्ट्रक्चर बनने के लिए उसका फाउंडेशन और स्कैफोल्ड लिख देते हैं हम, सपोर्ट वगैरह चारों तरफ से देते हैं हम। वो जरूरी है, जब सपोर्ट नहीं देंगे तो दीवार टिकेगा ही नहीं, और कुछ नहीं होगा, चारों तरफ सपोर्ट रहता है। तो उसकी आवश्यकता है, वो है मीन्स। ये बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए हमको ये सपोर्ट साथ देना पड़ेगा,
हम ये करते हैं ना, वो जो सांचा बनाते हैं, जब डालते हैं, कलम फलम डालते हैं, बीम डालते हैं, उसकी ज़रूरत है, नहीं तो रहेगा कैसे। तो हम ये कहेंगे नहीं हमको तो बीम ही बनाना है, तो बीम बनाएंगे कैसे? तो उसको सपोर्ट का आएगा, कहते हैं सपोर्ट के लिए ही करते हैं। तो इसलिए उतना ही परफेक्ट मीन्स भी होना चाहिए। स्कैफोल्डिंग जो है या वो जो सांचा जो है, सांचा भी परफेक्ट होना चाहिए। बाद में सांचा को निकाल देते हैं हम, सांचा रहता ही नहीं है उसके अंदर, लेकिन फिर भी जब तक कि पूरा सूख के टाइट हार्ड नहीं हो जाता है ये कंक्रीट, तब तक ये रहता ही रहता है। तो उसके बाद निकाल लेते हैं। सो बोलते हैं कि ये अलग होने के बाद भी मीन्स और एंड, इसको हम दोनों को महत्व देना पड़ेगा। तो सत्य जो है, सत्य और ये दोनों ही है। फिर यज्ञ तप से ये एंड है, इसका एंड क्या है? एंड है गॉडहुड। सभी लक्ष्य वही है, सत्य हो या तत्व हो। मैं पहले बोला हूँ ना, तत्व थोड़ा जल्दी चाहिए, सत्य को थोड़ा देरी होने से भी चलेगा। तो बोलते हैं कि साधक इतना बहुत ज़्यादा परेशान नहीं है कि मेरे को कब मिलेगा, मिलना चाहिए, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है उसमें, क्योंकि जो प्योर साधना करता है वो तो जल्दी पहुँचेगा ही पहुँचेगा। लेकिन जो और सारे समाज के बहुत सारे काम को देखते हुए जाता है, उसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम तो है उसके लिए। ठाकुर बोलते हैं ना, जो सन्यासी साधु हो गए हैं, घर द्वार छोड़े हैं साधना करने के लिए, उनको तो करेंगे ही, उनके काम क्या है? ठीक है, कर्ममय जीवन हमारा रामकृष्ण मिशन में है, लेकिन फिर भी उनको करना पड़ेगा साधना। लेकिन जो संसार, जो गृहस्थ जो है, संसार में जो रहने वाले व्यक्ति जो है ना, ठाकुर बोलते हैं कि कई मन सामान लेकर बोझा ढोते हुए चलता है। वो घर की सारी व्यवस्थाएं, अपनी पत्नी की, अपने बच्चों की, अपने माता पिता की, समाज के और लोगों की, उसके अलावा भी कितने न जाने अनगिनत प्रॉब्लम्स है, समस्याएं, और समस्याओं को समाधान करते हुए, समस्या के साथ लेते हुए उसको चलना पड़ता है। तो इसे बोलते हैं कि उनको सारे चीज़ों का डिस्चार्ज करते हुए साधक को और उसको लेकर स्टेडफास्टनेस बढ़ाना पड़ेगा उसको। यस, मैं प्रतिबद्ध हूँ, बिल्कुल करना है। देरी हो तो चलेगा, देरी हो तो चलेगा, लेकिन मिलना चाहिए। देर आए दुरुस्त आए बोलते हैं ना, देरी आए पर इट हैज़ टू कम। इसलिए वो एंड कब आएगा उसके लिए बिल्कुल चिंता नहीं करता है कभी भी। तो कभी भी आ जाए तो भी चलेगा। रिमोट है, उसको जानता है, लेकिन फिर भी ये होली एक्ट है, जानता है ये पवित्र कर्म में कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ इसमें सेल्फिश एंड नहीं है बिल्कुल भी। ये आगे आएगा थोड़ा सा, सेल्फिश एंड अगर आएगा तो वो ठीक नहीं है। वो एब्सोल्युटली अनसेल्फिश इंस्ट्रूमेंट जैसा, उपकरण जैसा, ईश्वर के हाथ में उपकरण है, उसी तरह का ही है वो। उसे करके ही हमको फिर काम करना पड़ेगा। दैट मीन्स फल को समर्पित कर दिया, पड़े हुए बारम्बार सारे अनसेल्फिश, देन डिटैच्ड एक्शन, अटैचमेंट नहीं बिल्कुल भी। तो डिटैच्ड होकर पूर्ण रूप में अपने आप को अलग रखते हुए कर्म वो है मैं कर रहा हूँ। या बल्कि वो अगर ऐसा कहें, भक्त कहता है कि मैं कर नहीं रहा हूँ, ये ईश्वर का ही काम मैं कर रहा हूँ। ये तो ईश्वर, हम भाग्यवान हैं कि हमारे इस शरीर को एक भगवान ने एक ले लिया है काम के, कुछ काम के लिए। ये फालतू शरीर है, हाड़ मांस का शरीर, इसको ईश्वर की कृपा से कुछ अच्छे काम में लग जाएं, यही बात हमको चाहिए। मेरा जो भी यत्किंच अर्थ हमारे को मिला, या मेरा शरीर, तन मन धनम तीन क्यों बोलते हैं, तन मन धन से सेवा करनी है अपने को, ये बात भावना है। तो इसलिए सेक्रीफाइस, ऑस्टेरिटी, यज्ञ, दान और तप क्रियाएँ, ये सारी क्रिया होती रहेगी, लेकिन कभी भी आए, लेकिन ये सत्य के अंदर जाएगा ये। देन अज्ञान क्यों होता है? कभी कभी लोग रॉन्ग पाथ में चले जाते हैं, करते हैं अच्छे काम, लेकिन रास्ता थोड़ा अलग हो जाता है। क्यों? अज्ञानता के कारण, कि जानते नहीं है कि रास्ता एक्चुअली कौन सा है। लेकिन उनका इच्छा है गॉड हेड जाने के लिए, साधक ना, तो लेकिन क्या था, वो शुरू में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो गलत रास्ता चुन लेते हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं कि वो रेक्टिफाई होगा अगर हमारा मकसद, लक्ष्य अगर सही है, और अगर दिल में श्रद्धा है। श्रद्धा की बात हम पढ़ेंगे अंतिम लास्ट वाले इसमें, श्रद्धा है, क्योंकि श्रद्धा त्रय विभाग योग है ये। तो श्रद्धा होना चाहिए, प्रचंड विश्वास होनी चाहिए गुरु की बात में। गुरु ने बोल दिया
शास्त्र की बात में सब चाहिए विश्वास, अटूट विश्वास, इसको उसी को ही श्रद्धा कहते हैं। श्रद्धा के साथ अगर आगे बढ़ेंगे, भले देर हो लेकिन कभी भी ये आएगा, और एंड इज़ ऑलवेज ग्रेट। सबसे ठाकुर बोलते थे ना कि ईश्वर लाभ ही मानव जीवन का उद्देश्य है। मनुष्य जो जन्म लिया है, अगर उसके बिना किए और मर जाता है, न जानते हुए, आत्मा को उपलब्धि न करते हुए, वृथा है वो। उपनिषद में आता है, याज्ञवल्क्य ऋषि मैत्री को समझा। याज्ञवल्क्य की 2 पत्नियां थी, मैत्री और कात्यायनी। तो मैत्री उसको प्रश्न पूछती है। जब याज्ञवल्क्य जा रहे हैं तो वो सारे संपत्ति काफ़ी थी उनके पास, तो उन्होंने 2 भाग कर देते हैं, एक आधा भाग मैत्री को, आधा भाग कात्यायनी को। कात्यायनी पैसा पाके खुश, वो थोड़ा पैसा के वो थे, लोभी थी, लेकिन मैत्री ऐसा नहीं है, वो तो साधिका थी, महान ऋषि की पत्नी। तो जो देते हैं वो पूछती है, क्या इससे हमको ब्रह्म की प्राप्ति होगी? तो आज्ञा बोलते नहीं मैत्री, इसमें तुम यू कैन लीड ए कंफर्टेबल लाइफ, अच्छे जीवन तुम यापन कर सकते हो, डिसेंट लाइफ, लेकिन इससे ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होगी। तो फिर वो बोलती है, जिससे मैं अमर नहीं हो जाऊँ, ये ना हम नाम मृता श्याम, तो उससे हम क्या करूँगा मैं, उस काम से, उस पैसे से मेरा क्या काम है, जब से मेरे अमर नहीं होंगे। मृत्यु को जय करने का ये उनका लक्ष्य था। तो इसलिए हमको क्या करें, इग्नोरेंस हो, जैसी भी हो, हमको ठीक राइट एंड अगर है तो इसको भी सत्य की श्रेणी में आएगा। इसमें जैसे फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति, एक उदाहरण लेते हैं, एक पिलग्रिम है, फिर जा रहा है तीर्थ में, उत्तर की तरफ जा रहा है, वो जाके रास्ता ठीक न पकड़ के और गलत रास्ते में चला गया। तो कभी कोई पूछ लिया, कहाँ जा रहे हो? ना, मैं फलाना जगह जाना चाहता हूँ। केदारनाथ जाना चाहता हूँ? बोले नहीं, आप तो गलत रास्ते में आ गए हैं। तो फिर उसको सही रास्ते में रख देगा, उसको गलत रास्ते में नहीं जाना, ईश्वर का भी जाने नहीं देंगे। प्रॉब्लम हो सकता है उसकी न जानने के कारण, लेकिन इवेंचुअली कोई ना कोई उसके आके उसका सपोर्ट करके वो व्यक्ति आएगा, कोई मदद करने वाला, उसको लेके नहीं, इस रास्ते में चले जाओ, आप गलत रास्ते में जा रहे हैं। ये होता है, राइट पाथ उसको दिखा देगा। जो साउथवर्ड, दक्षिण की तरफ जा रहा था, उत्तर की तरफ चलना चालू कर देगा। तो लेकिन फिर भी उस तभी भी बोलते हैं कि वो कर्म ठीक है, कोई बुरा नहीं है। अगर गलत रास्ते में पड़ा है तभी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उसका रास्ता ठीक हो जाना चाहिए। तो उससे कोई आते आके उसको जो राइट पाथ में रख देते हैं ना, तो ऐसा व्यक्ति, मदद करने वाला समाज में हमको हर समय मिलते हैं। तो इसीलिए बोलते हैं कि चिंता करने की जरूरत नहीं, आप चल पड़े तो चलो, कहाँ जाएंगे, कहीं ना कहीं तो पहुँचेंगे जाके हम। सारी भगवान सभी जगह उपलब्ध है, लेकिन फिर भी ईश्वर अगर हमारे देखते हैं, हमारे श्रद्धा को देखते हैं, क्या हमारी इंटेंशन क्या है और किस भावना लेके, किस इमोशन के साथ हम लोग चालू किए हैं, तो भगवान कहीं किसी ना किसी को भेजेंगे जरूर, ये हम विश्वास रखें। तो ये भी सत्य के श्रेणी में आता है। ईश्वर जो है इसको सत्य कहते हैं। तो ये सब भगवान के लिए ही हमको काम करना है, ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा। जो कुछ काम ईश्वर के लिए करते हैं, ईश्वर को ध्यान में रखते हुए प्रभु प्रीत्यर्थ काम करते हैं। ईश्वर ही हमारा सब कुछ है, उन्हीं की आनंद के लिए, खुशी के लिए मैं करता हूँ जो कुछ करता हूँ या करती हूँ जो भी है। क्या गोपियाँ क्या करती थी? यही तो थी, भगवान के कल्याण के लिए। ईश्वर हमारे नरक चले, कुछ भी हो जाए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ईश्वर का उनको कल्याण हो। वो फेमस कहानी हम लोग सुने हैं ना कि राधा, भगवान कैसे, बड़ा फेमस, अति पुरानी कहानी है वो। राधा को ईश्वर बहुत चाहते थे, लेकिन बाकी जो गोपियाँ, उनको थोड़ा कभी इच्छा होती थी, क्यों भगवान ईश्वर हमको नहीं चाहता, राधा को चाहते हैं। भगवान कृष्ण एक बार, वो रुक्मिणी भी थी साथ में, रुक्मिणी उसका जो जितना है उनके पत्नियाँ सब उनके पास थी। भगवान कृष्ण एक बार बोले कि मेरे को भयंकर सर दर्द हो रहा है,
टेरिबल पेन हो रहा है, कराह रहे थे बिल्कुल। तो वो बोले कि क्या कर सकते हैं, क्या उपाय क्या बोल के प्रभु। तो सभी ने, रुक्मिणी फिर सभी ने पूछा, सत्यभामा रुक्मिणी। तो भगवान कृष्ण बोले देखो, कोई अगर उनके पाँव का धूल ही मेरे को दे सके, चरण धूल, मैं उसको सर में लगाऊं, मेरा भक्त कोई चरण धूल दे उसका लगाऊं तो मेरा ठीक हो जाएगा। अब ये सोचे कैसे देंगे हमको, प्रभु हमारे स्वामी है, जगत के स्वामी है वो, तो ईश्वर है वो, भगवान है, और हमारे पति जो पति है, पति परमेश्वर होता है, हमारे पाँव का धूल उनको कैसे देंगे, नरक में चले जाएंगे हम लोग। ऐसा सोचते हुए कोई देने को नहीं चाहा। फाइनली राधा के पास भगवान ने, राधा के जाके एक बार पूछ लो, तुम लोग तो कोई देना नहीं चाहते हो, राधा को पूछ लो। राधा के पास गए तो राजा जी ने पूछा क्या हो गया ना, ऐसा ऐसा हुआ। बोला अच्छा ऐसी तो छोटी सी बात है। बोलते कि तुम मेरा धूल ले जाओ, मेरे पाँव का धूल, मैं तो नरक जाऊंगी लेकिन ईश्वर का तो भला होगा, उनके सरदर्द तो ठीक हो जाएगा। ये जो भावनाएं होती है, मुझे मेरा कुछ भी हो जाए, जैसे भीमा भोई ने बोला था ना कि जगत उद्धार है वो, मो जीवन पछे नरक पड़ी था, मेरा जीवन नरक में जाए लेकिन जगत का उद्धार हो। ये भावना के साथ भीमा भोई ने जो बोला था, आज राधा जी वही बात बोली है कि मेरा पैर अब भी ले जाओ, भगवान कृष्ण को दे देना, और उनका होना, उनका वो ठीक होना चाहिए, मेरे लिए कोई चिंता नहीं है। ये भावनाएं मन में है। तो इसलिए अनसेल्फिश, ये जो श्लोक में है, जो सेल्फिश एंड अपने के लिए करता है उसको ईश्वर का लाभ कभी होना नहीं है, वो गलत वृथा वो करता है, काम करता है। और जो प्रभु प्रीत्यर्थ काम करता है, ईश्वर के लिए लेके चलता है, भले उनको कितना कष्ट हो लेकिन कष्ट नहीं भगवान उनको होने देंगे, तो उसका फाइनली कल्याण होना ही है। तो ये 27वां श्लोक समाप्त किए, बस एक श्लोक रह गया, उसको अगले बार करेंगे 28वां श्लोक। तो मैं ही मेरी वाणी को विराम देता हूँ, आगे फिर अगले क्लास में लेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।